हरे कृष्ण। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तात्पर्य में बताया। पिछले श्लोक कल परसों का हम लोग श्लोकों में क्या देखा? देवहूति माता किस तरह अकेले आश्रम में रह के अपना योग सिद्धि शुरू की। अपने पति के घर त्याग करने के बाद, पुत्र का घर त्याग करने के बाद, वो माता देवहूति किस तरह दृढ़ता से, कठोरता से अपना साधना जारी रखी। हम लोग पिछले कल का श्लोक में सरस्वती नदी के किनारे कितने सुंदर फूलों से भरा हुआ था। कैसे सरस्वती नदी के वो फूल, ऐसा लग रहा था सरस्वती नदी का मुकुट हो, इतना सुंदर दृश्य आश्रम के आसपास जो सरस्वती नदी के किनारे के दृश्य हम लोग का देखा। आज के श्लोक में क्या बता रहे हैं? माता देवहूति माता की पतिव्रता स्त्रीत्व के बारे में इसमें कितना सुंदर रूप से बताया। अभी हम लोग कभी कभी थोड़े लोग ये करते, प्रभुपाद जी कभी भी स्त्रियों को ऊंचा दर्जा नहीं देते, स्त्रियों को थोड़ा कम दर्जा देते करके, ऐसे अल्प बुद्धि वाले इसको ये करते। पर सचमुच स्त्रियों का स्थान क्या है भागवतम से हम लोग को मालूम पड़ता। प्रसंग प्रभुपाद जी कभी कभी ऐसे प्रसंग आता है तभी उनको बोलना पड़ता है, तभी बताते। मगर ये पढ़ने वाले, जो सोचने वाले अल्प बुद्धि वाले होते उसको पतंगड़ बना देते। पर इतना कितना सुंदर रूप से स्त्री की शक्ति, स्त्रीत्व का बारे में इस श्लोक में बताया। ऐसे हम लोग देखते शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंडोदरी पते पंचकन्या स्मरे नित्यम महापाप विनाशनम। हम लोग ये सब श्लोक से हम लोग जानते हैं कि नहीं? स्त्रियों के सतीत्व के बारे में इतना सुंदर वर्णन। देवी देवता हम लोग भी सती स्त्रियों के सामने जाने के लिए डरते थे, उन लोग का शाप। आज है ना पूर्णिमा, दत्त जयंती है आज। इस दत्तात्रेय अवतार का भी एक पीछे कारण हम लोग आप लोग को सबको मालूम होगा, फिर मैं संक्षेप में बताती हूँ। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया, ये पतिव्रता स्त्री थी। उसकी पतिव्रता स्त्री का सब जगह गुणगान हो रहा था। देवता लोग में सब लोग गुणगान हो रहा था। इसके लिए लक्ष्मी जी, पार्वती, ये लोगों को ये हो जाता है। हम लोग अरे उनका सतीत्व का परीक्षा करना चाहिए, सतीत्व का परीक्षा करने चाहिए करके अपने पति को भेज देते हो उसका सतीत्व का परीक्षा करने के लिए। वो लोग आते, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अनसुईया के कुटी में आते हैं। अत्रि ऋषि अनसुईया के कुटी में आके उनसे प्रार्थना करते हैं, माता हम लोग को आप स्तनपान कराइए, स्तनपान कराइए करके वो लोग वो माता से पूछते। तभी तुरंत अनुसुईया क्या करती है, अपने शक्ति से, सतीत्व की शक्ति से उन तीनों को छोटे बच्चे बना देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर छोटे बच्चे बन जाते हैं और उनको पालना में रख के उन लोग को झुलाती है, दूध पिलाती है, उनका देखभाल करती है। फिर इधर लक्ष्मी जी, पार्वती, सब सरस्वती, सब लोगों को डर लग जाता है, अभी मेरे हमारे पति कहाँ गए, आए नहीं आए नहीं। फिर वो लोग आके अनुसुईया से प्रार्थना करते हैं। अनुसुईया बोलते हैं कौन आपके पति है, ढूंढ लो। तीनों छोटे छोटे बच्चे हैं, तीनों छोटे छोटे बच्चे ढूंढ लो। तभी उन लोगों को तीनों एक तरीके से बच्चे हैं, कौन शिव जी है, कौन विष्णु है, कौन ब्रह्मा जी है, तो मालूम इन्हें पड़ रहा है। तो बाद में वो अनुसुईया उन लोग को, अनुसुईया के कृपा से वो लोग वापस ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बने। ये तीनों रूपों को हम लोग आज दत्तात्रेय अवतार के रूप में हम लोग पूजते हैं। ये स्त्री का ये हो गया। ऐसे हम लोग भागवतम में
अलग अलग गार्गी, अनसुया, अरुंधति, इसे बड़े बड़े स्त्रियों का भी कितने सुंदर रूप से वर्णन किया है। स्त्रियों का शक्ति, राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, यानी राधा रानी के अंदर क्या शक्ति थी भगवान भी नहीं जानते थे। इसके लिए भगवान को क्या बन के आना पड़ा, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके राधा शक्ति को जानने का उन्होंने अवतार लेके आए, राधा शक्ति को, राधा रानी का रूप, फिर भगवान कृष्ण का भाव लेके और आके भक्ति का प्रचार किया। ये हम लोग भागवतम में अलग 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 संदर्भ में हम लोग देखते हैं। ये राम के अवतार के पहले राम जी के सेम शबरी, शबरी कौन थी? एक बिल्ली ने, एक बिल्ली ने शिकारी की बेटी थी वो। तो उसका शादी करने का ये तैयारी था, बकरी ये सब मुर्गे सब लेके आए। तो पूछती है वो छोटी बच्ची बाप को, पूछते बाबा ये बकरी मुर्गे को क्यों लेके आए? नहीं नहीं, आपका शादी करना है, उसके बाराती को खिलाने के लिए ये सब लाए। और तुरंत वो घर से भाग जाती है और जंगल में एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाती है। और बैठ जाके वो देखती है नीचे, रात तक बैठते, सुबह होने के बाद देखती है नीचे एक कुटी है। वो सीधा उतर के आके वो छोटी लड़की वो कुटी को सब झाड़ू से साफ करती है, सब जगह स्वच्छ साफ करके रखती है। तो जो वो कुटी के अंदर जो ऋषि वापस वो पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाते। तो ऋषि मुनि बोलते कौन है इधर हमारा आश्रम को इतना साफ करके रखा, आ जाओ करके बोलते। वो उतर के आके ऋषि को प्रणाम करते हो, ऋषि के आश्रम में रह के उन्हीं की सेवा करते रहे। ऐसे सेवा करते 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 वो ऋषि को इस लोग छोड़ के उनको भगवत धाम जाने का टाइम आ जाता है। तभी वो ऋषि उसको आशीर्वाद देते, देखो शबरी, एक दिन तुम्हें भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए आए करके। उस उनके गुरु महाराज अपने धाम चले जाने के बाद, गोलोक धाम चले जाने के बाद वो शबरी रोज 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 बेर चुन के आती थी, आश्रम साफ करके रखने का, बेर चुन के आने का, और प्रभु श्री राम का राह देखते बैठती थी। कितने बरस हो गया, वो बुढ़ी हो गई, फिर भी वो रोज 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 भगवान के राह देखते थे। अभी हम लोग देखते भगवान कभी अवतार लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म्यान सृजामि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में अवतार लेता हूँ। असुरों को मारने के लिए भगवान को कुछ जरूरत नहीं, वो ऐसे एक घास को भी ऐसे छोड़ेगा तो असुर मर जाएगा, मगर ये अपने भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। प्रभु श्री राम शबरी का इच्छा पूरा करने के लिए, उनका उनके गुरु महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया, वर दिया था, उसको पूरा करने के लिए आते आश्रम में आके उसका हाथ से उसने चख के रखा हुआ बेर प्यार से स्वीकार करते। इसने प्रेम कुमान बोलते ना, भगवान इतने प्रेम के भूखे, उनको भगवान को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, भगवान सिर्फ प्रेम के पैसे। ऐसे हम लोग वो शबरी का देखा, अहल्या का भी देखा, पत्थर बन के हो रही, उसका कुछ गलत नहीं होने पर भी उसको शाप मिल गया, शाप से पत्थर बन गए, उसका उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम। इसी तरह हम लोग भागवतम में भी देखते हैं, कुंती महारानी स्तुति करती है, अतः विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति स्वकेश में स्नेह पाशम इमं चिंदित रणम पांडुष्वश्मिषु त्वयि में अनन्या मतिर मधुपते सकृत रति उदरता दंता गंगे ओदो उदन्वति श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णा वृषमारुदु राजन्य वंशधः नाना पवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार
योगेश्वर अखिल गुरु भगवान। कुंती महारानी भी स्तुति करती है, आपने हम लोग को कितने कष्टों से बचाया, अभी हमारा हमें इस स्नेह पाश को काट दो, मुझे अभी सिर्फ आपका शरण लेना है, आपके अलावा कोई रक्षा करने वाले नहीं। कुंती महारानी से प्रार्थना करते। उत्तरा, जब भी अश्वत्थामा ने अस्त्र ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसके गर्भ में से परीक्षित का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वो बाकी किसी को नहीं बुलाती, वो पांचों पांचों पति है, सब है, मगर पाई पाई माँ योगिन देव देव जगतपते, भगवान का शरण पकड़ती, मृत्यु से कोई मुझे बचा, आपके अलावा मृत्यु से कोई बचाने वाले नहीं है, ये भगवान आपके शरण में आए। ऐसे हम लोग अलग 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 इस कहानी में हम लोग देखते, स्त्रियों का कितना शक्ति है। हम लोग बचपन से हमारे पिताजी सुबह उठते ही जोर जोर से सब श्लोका बोलते 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 उच्चारण करते उठते थे, तभी हम लोग को समझ में नहीं आया था, तो छोटे थे फिर भी हम लोग को कान में सुन के वो जो हम लोग श्लोका सीखे, अभी हम लोग को भागवतम पढ़ने के बाद वो मालूम पड़ा, इतने वर्षों के बाद, अरे हम लोग ये श्लोका बोलते थे, मगर अभी उसका हम लोग को सचमुच अर्थ मालूम पड़ा। कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति इतने बड़े राजा की पुत्री है, उसका शादी भी कैसा होता है, हम लोग बड़े हैं ना, सब बड़े, फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप करती हूँ। कर्दम मुनि 10,000 बरस तपस्या करते, किसके लिए तपस्या करते हैं? भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, अपने योग्य पत्नी चाहिए, भगवान को पुत्र रूप में, भगवान बोलते हैं मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, मुझे ही आना पड़ेगा, तो भगवान भी बोलते हैं उसका आपकी इच्छा पूरा हो जाएगा। अभी राजा महाराज मनु और शत्रुपा आएंगे अभी आपके कुटीर में, और आपका पूरा इच्छा पूरा हो करके भगवान करदम मुनि को दर्शन देके आशीर्वाद देते। वैसे ही तपस्या करते बैठे थे, तभी इधर मनु महाराज भी मनु महाराज शत्रुपा को भी किसी ऋषि मुनियों का कमी नहीं थे, वो किसी को बोल सकते थे मेरे पुत्री के लिए आप वर ढूंढ के लाओ, किसी को भी बोल सकते थे मेरे पुत्री के लिए आप योग्य वर ढूंढ के लाओ, मगर उन्होंने भी वही वो नहीं किया। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा, वो देवहूति भी महल में नारद मुनि आते रहते थे, ऋषि मुनि आते थे, उनके मुख से वो करदम मुनि के बारे में सुनी थी, इतने तपस्वी है, ऐसे तपस्या करते हुए सुनी थी, इसके लिए वो भी योग सिद्धि प्राप्त की थी। देवहूति भी, उन्होंने अपने पिता से बोला मुझे करदम मुनि से शादी करना, तभी खुद मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री को लेके वो आश्रम सरस्वती नदी के किनारे कहाँ है, ढूंढते 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 सरस्वती नदी के किनारे आके पहुंचते और करदम मुनि से मिलते। करदम मुनि भी बहुत खुश हो जाते, उन लोग को स्वागत करके उनको सत्कार करते। तभी मनु महाराज करदम मुनि से प्रार्थना करते, आपके लिए योग्य पुत्री है, मेरी पुत्री आपके लिए योग्य है, आप उसे स्वीकार। करदम मुनि को पहले भगवान ने आशीर्वाद दिया था और बताया भी था अभी मनु महाराज आने वाले, तो मालूम था, तो उन्होंने देवहूति देवहूति का सब गुण रूप लक्षण देख के उसको स्वीकार करते, मनु महाराज की आज्ञा से उसको स्वीकार करते, उसको आश्रम में छोड़ के शत्रु मनु और शत्रुपा वापस चले जाते। राजमहल में पली देवती, उसको जमीन पे भी चल के आदत नहीं हुआ होगा, वैसी देवहूति करदम मुनि
के आश्रम में उनके साथ शादी होने के बाद उनके साथ रहने लगी। कर्दम मुनि शादी के बाद वापस तपस्या करने, ऐसे वापस घोर तपस्या करने लगे। तो देवहूति को अपने पति की सेवा करना ही पड़ा। वो स्त्री धर्म है अपने पति का सेवा करना। उन्होंने भी कैसे पति तपस्या करते वो भी करने लगी। वो अपने शरीर का, अपना सौंदर्य का, अपना यौवन का, अपना आशा का, अपनी इच्छा का कुछ नहीं दे, वो पति के जैसे वो भी सेवा करना है ना, वो भी एक तपस्या। इस तरह वो सेवा करने लगी। उसका बाल सब जटा हो गया, उसके चर्म, उसका सब अंग कांति चली गई, वो सब उसका चमड़े सब सिकुड़ गए। फिर भी वो एकाग्रता से हुई तपस्या की भांति वो पति की सेवा कर। जब ही कर्दम मुनि की तपस्या पूरा हो गया तो उन्होंने देखा, देवहूति को देखते उनको, अरे इतनी सुंदर ये देवहूति, क्या हो गया उसका, ऐसी स्थिति हो गया। उसने उसने अपना खुद का कुछ देखा नहीं, बाल सब जटा हो गया, कपड़े सब गंदे चितड़े जैसे हो गए, हाँ? मुंह पूरा सूख गया है। उस देख के उनको उसकी जो सेवा से वो प्रसन्न हो जाते। ऐसे बोलते हैं ना, शास्त्र में लिखा है, जो पति जो भी पुण्य कर्म करते हैं उसका आधा फल पत्नी को मिलता है। अर्धांगी, इसके लिए अर्धांगी नहीं बोलते ना पत्नी। से करदम मुनि अपने पत्नी की जो सेवा से वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनको बहुत खुशी हो जाती है ऐसी सेवा के। इधर बता रहे, करदम मुनि राजा नहीं थे, और राजा की भांति उन्होंने अपने पत्नी के लिए हवा महल, विमान में महल बना दिया। और सब सेवक सेविकाओं से बनाए, वो उसको नदी में स्नान करने के बोले। आप हम लोग ये सब पढ़े, वो सब नदी में स्नान करने के लिए वो बोलते हैं करदम मुनि, जाओ नदी में स्नान करके आओ। जब फिर नदी में स्नान करने के लिए गई, उधर सब अप्सर आए, उसको कितने सुंदर रूप से उसको सब अंग का राग लगा के उसको नहलाया, और उसको इतना सुंदर श्रृंगार किया, उसका सब करके वो ऊपर आए। फिर करदम मुनि उसको उसको हाथ पकड़ के विमान में बिठाते हैं, और उसको जो भी इच्छा थी वो सब भौतिक इच्छा उसको पूरा कर देते, सब 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 घुमाते, ब्रह्मांड में घुमाते, और ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा उसको सुख प्राप्त करते। सभी ऋषि मुनि लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते, अरे गर्दम मुनि जैसे मुनि, ऋषि, तपस्वी, इतना सुंदर रूप से सब जगह घूम रहा है अपने पत्नी को लेके, सब आनंद भोग विलास में आनंद से अपने पत्नी के साथ रह रहे। वो लोगों को भी आश्चर्य हो जाता है, ये करदम मुनि का क्या शक्ति है। फिर उधर हम लोग देखते हैं उनको नौ पुत्रियां हुई, नौ पुत्रियां हुई। पहले वो करदम मुनि ने अपने पत्नी को बोले थे, देखो बच्चे होने के बाद मैं तपस्या के लिए चला चला जाएगा, जंगल में चला जाएगा। तो उससे पहले ही उन्होंने बताई। फिर नौ कन्या होने के बाद वो करदम मुनि निकलने के लिए, जंगल में तपस्या करने लिए निकलना चाहते थे, तभी वो वापस प्रार्थना करती है, देखो मुझे अपने भौतिक सुख सब कुछ, भौतिक सुख का मुझे दे दिया, और नौ पुत्रियां थी, मुझे अभी मैं किसके संरक्षण में रहूं। ये पुत्रियां तो सभी ऋषि मुनि उनको शादी करके दिया, वो लोग अपने ससुराल में चले जाएंगे, मैं किसके संरक्षण में रहेगी, मुझे पुत्र चाहिए। तभी उनका पुत्र इच्छा भी पूरा करते हैं। भगवान कपिल का जन्म हो जाता है, भगवान कपिल का जन्म होते वो करदम मुनि तपस्या करने के लिए चले जाते। अभी इधर भगवान कपिल, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वही माता की इतना स्नेहमयी ममतामयी माता की जो भी इच्छा है, वो देवहूति को मालूम पड़ता है, अरे मैंने ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति है मांगी, जो हम लोग को मुझे मांगना चाहिए था,
वो नहीं मांगी मैं करके उसको बाद में मालूम पड़ता है, अरे मेरे पति के साथ इतने शास्त्र रहने पर भी मुझे जो आध्यात्मिक जो ज्ञान चाहिए था वो मैंने मांगी नहीं। फिर उसको बहुत मन में खेद लगता है, तो अपने पुत्र से प्रार्थना करती हूँ। इस भौतिक संसार को कैसे किस तरह पार कर सकते हैं, भौतिक संसार से हम लोग भगवत धाम जाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जो उनके मन के अंदर जो भी इच्छा थी अपने पुत्र भगवान कपिल से प्रार्थना। इधर हम लोग देख सकते हैं करदम मुनि तपस्या करके अपने पुत्र रूप में भगवान कपिल को प्राप्त किए थे। उनको जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं थी, भगवान पुत्र रूप में आए हैं। भगवान पुत्र रूप में आए, अभी क्यों जंगल में जाने का, भगवान का सेवा करें। पर नहीं, शास्त्रों का नियम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये नियम। भगवान क्या पद पहले भगवत गीता में बताया है ना, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गुण कर्म के द्वारा मैंने ये चातुर्वर्ण नियम किया, इस सबको पालन करना ही। ये उनके नियम के अनुसार उन्होंने कपिल का जन्म होते उन्होंने अपना जो कर्तव्य तपस्या करने के लिए चले, ये नियम है, वैदिक नियम है, ये सभी को लागू है। मगर ये कलयुग में सब उल्टा, स्त्रियां अपने से ऊंचे स्टेटस वाले पति चाहते हैं, घर में ऐश्वर्य से सब रहना चाहिए, और ऐसे उनकी अभी की स्त्रियों की जो सोच विचार आचरण सब ना, ये कलयुग में भागवतम के 12वें स्कंद में जो बताया वो सब पूरा हो गया। पूरा 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 जो कलयुग का ही पूरा रूप दिखता है। हम लोग भगवान के बारे में जानना नहीं चाहते, भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते, भगवान भगवान मंदिर जाना नहीं चाहते, मॉल टॉकीज घूमना, ऐश्वर्य इंद्रिय तृप्ति करना, ये धीरे धीरे अभी कलयुग का क्या है, प्रारंभ है। कलयुग का अवधि 4,32,000, उसमें से सिर्फ 5,000 भगवान ने धराधाम छोड़ के 5,000 वर्ष हुआ, ये कलयुग का सूर्योदय। कलयुग का सूर्योदय में हम लोग अभी इतना देख रहे, क्या क्या अत्याचार अनाचार, स्त्रियों को किस तरह सभी एडवर्टाइजमेंट में सब उनको शोषण किस तरह कर रहा है। मगर ये स्त्रियों को नहीं समझ में आता है, वो लोग सोचते हैं क्या, ये वैदिक शास्त्र में हम लोग को स्त्रियों को एक नीचा कर दिए थे, मगर नहीं, मूर्ख लोग ऐसे सोचते। मगर सच्चे स्त्रियों का स्थान कितना महत्व है, और कितनी सुंदर रूप से भागवतम में बताया, जो बचपन से बचपन में माँ बाप का संरक्षण में रहना, शादी के बाद पति के संरक्षण में रहना, फिर बाद पुत्र के संरक्षण में, इस सुंदर रूप से भागवतम में दिया हुआ। और प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से वर्णन दिया। क्या है ये, इधर वही बताए, राजा नहीं थे, यद्यपि करदम मुनि राजा न थे, किंतु अपने योग से उन्होंने देवहूति को दासियों दासियों समेत तथा समस्त ऐश्वर्य से साथ रखा। किंतु उन्होंने अपने पति के रहते ही तपस्या सीख ली थी, अतः उन्हें संयम बरतने में कोई कठिनाई हुई। साथ ही वो करदम मुनि कैसे तपस्या कर रहे थे, वो भी देवहूति भी तपस्या कर रही थी, इसके लिए उसको कठिन नहीं हुआ। आध्यात्मिक दुनिया में हम लोग रूप गोस्वामी उपदेशामृत में हम लोग पढ़ते ना, कैसे उन्हें भक्ति में कैसा रहना चाहिए, उत्साह, निश्चयात, धैर्य, उत्साह से रहने का, निश्चय रहने का, धैर्य के साथ से करने से हम लोग का भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इधर इसी तरह इधर देवहूति माता हम लोग को सिखा रही है। वो शादी करके आई, करदम मुनि से शादी करके, तभी भी वो वैसे ही थी। उसके बाद करदम मुनि चले जाने के बाद भगवान कपिल पुत्र का जन्म हुआ,
तभी भी वही संयम थी। उसके बाद अभी कपिल, भगवान कपिल जाने के बाद भी वो दृढ़ व्रत था। इस सुंदर ढंग से इधर प्रभा जी ने और इस श्लोक में बताए रहे स्त्रियों की तपस्या। हम लोग भगवत गीता में भी हम लोग देखते, यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप पावनानि मनीषिणा, मनुष्यों को पावन बनाते, शुद्ध बनाते। यज्ञ संकीर्तन यज्ञ, दान, दान करना, दान देना, मंदिर में दान देना, भगवान भक्तों को दान देना, और तपस्या। अब हम लोग तपस्या कर रहे हैं, एकादशी, एकादशी में निर्जला करने हैं तो निर्जला नहीं कर सकते तो जल पी के करो, जल पी के भी नहीं कर सकते तो फल खा के करो, फल खा के भी हम लोग उपवास नहीं कर सकते तो अभी है ना 11 रस बना के खाओ, मगर करो, तपस्या करो। ये हमारे शास्त्र हम लोग को सिखा रहे, तपस्या करना जरूरी है। इधर देवती आचरण करके हम लोग को सिखाती, वो कभी भी निरुत्साही नहीं हुई, वो दृढ़ व्रत। कैसे वो पति के चले जाने के बाद, पुत्र के चले जाने के बाद अपने कठोर व्रत को कैसे उसने पालन किया। इधर बता रहे वो रोज 3 बार सरस्वती नदी में स्नान करती थी। उसका बाल सब पूरा भूरे हो गए और पूरा जटा जो हो गए, और जटा से भरे, और वो अपने कपड़े का, अपने शरीर का कुछ नहीं, सिर्फ उसको क्या करना है, भगवान का ध्यान करना है, तपस्या करना है। इतने कठोर, इधर प्रभुपा जी बहुत सुंदर रूप से इधर हम लोग को समझाए। अपने पति तथा पुत्र के चले जाने के बाद उन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ी, जिससे वे दुर्बल हो गए। इधर ये भी बता रहे आध्यात्मिक जीवन में हम लोग को, आध्यात्मिक जीवन में हम लोग को आगे बढ़ना है तो हम लोग को शरीर को कष्ट देना ही पड़ेगा। सुबह उठने का, चांडी करने का, भगवान का पूजा, देवूती माता जैसे हम लोग को करने नहीं सकेंगे तो फिर हम लोग को प्रभुपाद महाराज ने, हम लोग को गुरु महाराज ने हम लोग को क्या नियम दिया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, चैंटिंग करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, भागवतम भगवत गीता का पठन पाठन करना, और भगवान के लिए भोग तैयार करना, और भक्तों की सेवा करना। ये जो प्रभुपाद जी ने हम लोग को ये नियम सिखाए, इसको हम लोग को पालन करके, यही तपस्या है। मोटा, इधर प्रभुपाद जी बोले मोटे हुए तो क्या होता है, आलसी बन जाते हैं, ज्यादा से वो लोग कोई काम नहीं कर सकते, आलसी। इसके लिए दुर्बल, यानी पतले जो रहते हैं वो कितने एक्टिव से फटाफट फटाफट काम करते हैं, मगर वो मोटे है तो उन लोग को वो उठने का बैठने का कोई इतने ये नहीं होता। इधर वो उसके लिए प्रभुपाद जी ने बता रहे, इसका क्या कारण है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्भो नियमा। बहुत सुंदर रूप से हम लोग को समझाया कितना खाना चाहिए, जितना हमारा पेट के लोग, इधर प्रभुपाद जी ने खुला में खुला बताया भी, कम खाओ। हम्म? कितना, 2 वक्त के लिए कितना चाहिए, न तो अधिक खाना चाहिए, अत्याहार, और न अधिक सोना सोना चाहिए। इधर बता रहे हैं, ज्यादा देर सोना नहीं चाहिए। कितना हम लोग 4 घंटा नींद है तो भी बस हो जाता है, फिर भी हम लोग को तब नहीं, नींद का गोली खाएंगे हम लोग, अरे नींद ही नहीं आता है, 12 बजे तक नींद ही नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग का मन ऐसा चंचल है, हम लोग को हमारे जीवन को किस तरह ढांचे में डालना चाहिए हम लोग नहीं सोच रहे। हम लोग इंद्रिय तृप्ति, खाओ पियो मौज करो, यही अब आज का क्या है। अरे अगले इसका हम कौन बताए, तो अगले जिंदगी का कौन बताया, अभी जो मिला है खाओ पियो मौज करो। एक चारवाक करके एक मुनि था, उन्होंने बोला, उन्होंने एक श्लोक में बताया, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। कितने तक हम लोग जीवित रह रहे हो सुख से रहो, उधार लेके भी घी खा के, घी से अच्छा अच्छा बना के खाओ,
और सुख से करो। उसके बाद का उसको मालूम नहीं है। यमराज उधर डंडे लेके खड़े हैं, अपना नियम जो पूरा नहीं करते उनको डंडे से पीटेंगे, वो नहीं मालूम है उसको। और वो इस तरह हम लोग को बता रहे। इधर प्रभुपा जी कितना सुंदर हम लोग को नियम दी है। कितना चाहिए हम लोग को नियमित रूप से, कितना आवश्यकता ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हम लोग को किधर भी मिला तो हम लोग भरपूर खाते, फिर वो हजम होने को तकलीफ होता, वो नहीं। इधर भक्तों के जीवन में ऐसा आता ही नहीं, क्योंकि अभक्तों के लिए बता। अभक्त लोग जो किधर भी पार्टी करेंगे, अभी है ना क्रिसमस चल रहा है, वो चल रहा है, न्यू ईयर चल रहा है, जाएंगे खाएंगे पिएंगे, फिर बाद में आके वॉमिटिंग करते रहेंगे। ये जो उनका एक जीवन है। मगर जो भक्त लोग रहते हैं, वो लोग कभी भी भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाएंगे। उनका सब जीवन नियमित रहता है, नियमित। उनका जीवन में कुछ एक तकलीफ नहीं आता है। इधर प्रभुपाद जी ने हम लोग को बता रहे, कम खाओ, ज्यादा मत सो। हाँ? एक भक्त बनने के लिए जो भगवत धाम जाना चाहते हैं, जो भगवत इस शरीर को, इस शरीर से ही भगवत धाम जाना चाहते हैं, इसको नियम फॉलो करना ही है। मनुष्य जीवन मिला है तपस्या करने के लिए मिला है, कोई हम लोग जानना चाहिए। इधर बता रहे हैं, अधिक खाना, इधर बता मनुष्य को न तो अधिक खाना चाहिए, न तो अधिक सोना चाहिए, न तो अधिक आराम करना चाहिए। आराम, जो ज्यादा खाएगा, ये तो नियम है, शरीर का नियम। अगर आप लोग ज्यादा खाएगा तो क्या हो जाता है, हम लोग नींद आ जाते हैं। नींद आने के बाद हम लोग जितने टाइम सोए वो हम लोग को ही मालूम नहीं रहता, आलसी, आलसीपन आ जाता है। आलसी हम लोग देखते हैं ना, क्या है, शैतान का कारखाना। जो आलसी जो मन रहता है, शैतान का कारखाना। हमें एक वैदिक नियम का अनुसार हम लोग को पालन करें। भगवत गीता में भी भगवान बोले ना, बता श्लोक में बताते, अ, युक्ताहार विहारस्य, ये भूल गई मैं श्लोक का। कितना चाहिए उतना ही खाओ। हाँ? ज्यादा अधिक नहीं। ये इसमें भी बता रहे हैं। अर्जुन, एक सेकंड चैप्टर में अर्जुन भगवत भगवान से पूछते हैं, आप जो स्थित प्रज्ञ बोल रहे हैं ना, ये जो योगी आध्यात्म आदि बोलो, वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे चलते, कैसे फिरते, कैसे बोलते, कैसे, ये सब प्रश्न पूछ रहे सेकंड चैप्टर में। तभी भगवान ने कितने सुंदर रूप से वो बताते हैं उसमें। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। तभी भगवान उनको बताते हैं, ये कूर्मांग का जैसे रहते हैं, कछुआ के जैसे रहते हैं। वो भौतिक दुनिया में जो भी ये अभक्तों के बीच में जाते हैं, तो वो अपना क्या करते हैं, इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं वो। और जो अपने जो भक्तों के इसमें वो पूरा अपने इंद्रियों को बाहर करते हैं। ऐसे हम लोगों को भी, हम लोग को ये भौतिक दुनिया में रहना ही है। हम लोग को भौतिक दुनिया छोड़ के हम लोग नहीं जा सकते, कहाँ जाएंगे। एक कोई जाना है तो भगवत धाम जाने का, वही है हम लोग के लिए। इसके लिए हम लोग को इस भौतिक दुनिया में रहने पर भी हम लोग को मांग रही हो, कछुआ कैसा रहता है इसे रहे। इस तरह कितनी सुंदर रूप से भगवान ने अर्जुन को बताया। इधर प्रभुपाद जी ने हम लोग को शिक्षा देके समझा है कि मंदिर जो है एक अस्पताल है। अस्पताल है, इधर हम लोग कौन है, भौतिक रोगी है, भवरोगी है। इधर एक ट्रीटमेंट, गुरु साधु शास्त्रों के द्वारा हम लोग को ट्रीटमेंट मिले, और जो वो विधि नियम हम लोग को बताए, ये हम लोग को करना है। अभी ऐसे भौतिक दुनिया में भी डॉक्टर के पास जाएगा तो हम डॉक्टर बोलते हैं, तेल का नहीं खाने का, घी का नहीं खाने का, ठंडा नहीं खाने का, फ्रिज का नहीं खाने का, बासी नहीं खाने का, ये जो डॉक्टर भौतिक दुनिया में भी डॉक्टर बताते हैं हम लोग। उसी तरह इधर आध्यात्मिक दुनिया में गुरु साधु संत लोग हम लोग को यही शिक्षा दे। साधु संग सर्व शास्त्र के, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। साधु के साथ जाएगा तो हम लोग को भक्ति मिलेगा,
जुआरी के साथ ये जाए तो उसके साथ रहेगा, शराबी के साथ हम लोग तो शराब का हम लोग सिखाएगा। हम लोग देख रहे हैं अभी किस तरह लोग लोभ मोह वश गलत मार्ग में पकड़ जा रहे हैं। इतना सुंदर ढंग से इधर भागवत में प्रभुपाद जी ने हम लोग को समझा रहे, ये शरीर मनुष्य शरीर मिला है तपस्या करने के लिए। तपस्या करके हम लोग को इस शरीर से भगवत धाम जा रहे। कपिल भगवान कपिल ने अपने माता देवहूति को भी बता रहे, यही बता रहे, तुम यही मेरे विधि विधानों को तुम पालन करेंगे तो यही शरीर से तुम मेरे धाम आओगे करके। ये भगवान कपिल माता देवहूति को सामने करके हम लोगों के लिए बताए। ये हम लोग को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। ये कितने सुंदर ढंग से हम लोग को भगवान कपिल ने शिक्षा दे। आचरण से, हमारा आचरण द्वारा हम लोग कैसे आचरण करते हैं, ऐसे हम लोग दूसरों को हम लोग प्रचार कर सकते। हमारा आचरण ही सही नहीं है तो हम लोग दूसरों को क्या प्रचार कर सकते हैं। इस तरह से सुंदर रूप से इसमें बताया है प्रभुपाद जी ने। हाँ, ये भी हम लोग चैतन्य महाप्रभु ने भी हम लोग को शिक्षाष्टकम में बताए। चेतो दर्पण मार्जनम भौमः दावाग्नि निर्वापन। चित्त रूपी दर्पण को साफ करना है तो हम लोग को भगवान का नाम संकीर्तन करना है। उसमें 8 श्लोक में बता रहे, त्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदा सरि। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। एक ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति। हम लोग भगवान के पास जाके धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ये प्रार्थना करते हैं। इधर चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे, प्रभुपाद जी हम लोग को सिखा रहे, भागवतम हम लोग को सिखा रहे। ये हम लोग को फॉलो करना है। जन्मों जन्म में आपका भक्ति हम लोग को मिले। और चैतन्य महाप्रभु कैसे करे, एक क्षण के लिए भी हम लोग भगवान का दर्शन नहीं कहते, कैसा लगेगा। युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरेण। एक क्षण के लिए भी हम लोग भगवान का दर्शन नहीं करें, एक क्षण एक दिन के लिए हम लोग भागवतम सुनना मिट गया, हमारा छूट गया, तो एक दिन के लिए बोलो को चांटिंग माला बराबर नहीं हो तो हमारे अंदर ऐसे भाव आना चाहिए, अरे बरसों से हम लोग ये नहीं देख रहे, बरसों से नहीं कर रहे, ऐसे हमारे अंदर रोदन होना चाहिए। इसने सुंदर रूप से चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में दिया, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया, और भगवान कपिल अपने माता देवहूति को जो शिक्षा दी मैत्रेय मुनि उसको बता रहे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। और कुछ त्रुटि हुआ तो समझ में नहीं आया पूछ सकते।